हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर मास्टर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को घटनाक्रम के अनुसार पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि सभी प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में शामिल किया गया है, ताकि कम समय में पूरे टॉपिक को अच्छी समझ के साथ कवर किया जा सके। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा और शामिल किए गए सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अगला है, अरबों ने कासिम के नेतृत्व में सिंध को कब जीता था? आंसर होगा 712 में। अरबों ने मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में सिंध को 712 में जीता था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? आंसर होगा दाहिर। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर होगा अल्पतगीन ने। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? आंसर होगा जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जयपाल था। सुबुतगीन किसका गुलाम और दामाद था? आंसर होगा अल्पतगीन का। सुबुतगीन अल्पतगीन का दामाद था। अल्पतगीन के बाद गजनी का शासक कौन हुआ? तो अल्पतगीन के बाद गजनी का शासक उसका दामाद सुबुतगीन हुआ। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो आंसर होगा सुबुतगीन का। महमूद गजनी जो था यह सुबुतगीन का पुत्र था। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? आंसर होगा खुरासान। अपने पिता सुबुतगीन के शासन के समय महमूद गजनी खुरासान का शासक था। अगला है, बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनी को कौन सी उपाधि दी? आंसर होगा यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की। नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आंसर होगा 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने कब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? आंसर होगा 1025 में। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किनके विरुद्ध किया? आंसर होगा जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी ने भारतीयों के विरुद्ध जो अंतिम आक्रमण किया था वह जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर होगा महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? आंसर होगा अल बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? आंसर होगा अल बरूनी ने। किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी किसके दरबार में रहते थे? तो आंसर होगा महमूद गजनी के दरबार में। गौर किसके अधीन छोटा सा राज्य था? आंसर होगा गजनी साम्राज्य के। गजनी साम्राज्य के अधीन गौर एक छोटा सा राज्य था। 1173 में गौर का शासक कौन बना? आंसर होगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1173 में गौर का शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बना। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण कब किया? आंसर होगा 1175 में। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण 1175 में किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? आंसर होगा मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण किसके विरुद्ध किया? किसके विरुद्ध किया? आंसर होगा पाटन, गुजरात के राजा के विरुद्ध। और यह पाटन की जो राजधानी थी वो अहिलवाड़ा थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पाटन का राजा कौन था?
आंसर होगा बघेल राजा भीम द्वितीय। जिस समय मोहम्मद गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया उस समय पाटन का राजा जो था वह भीम द्वितीय था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में 1191 में लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध दोनों ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। 1191 का प्रथम युद्ध जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, जबकि दूसरे युद्ध तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। चंदावर जो कि 1194 का युद्ध है, यह किनके बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? आंसर होगा मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी घोषित किया? आंसर होगा लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को घोषित किया था। अगला है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? आंसर होगा इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, जबकि इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। इस इक्ता प्रथा के अनुसार सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी। तो सैनिकों को वेतन के बदले जो है भूमि दी जाने की प्रथा की शुरुआत जो की थी वो इल्तुतमिश ने की थी, और इस प्रथा को इक्ता प्रथा कहा जाता है। तुर्कान ए चिहलगान नामक संगठन किसने बनाया था? आंसर होगा इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन जो बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? आंसर होगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ। अगला है आराम शाह की हत्या कर कौन गुलाम वंश का शासक बना? आंसर होगा इल्तुतमिश। आराम शाह की हत्या कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। अगला है इल्तुतमिश किसका गुलाम और दामाद था? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? आंसर होगा बदायूं। जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया? आंसर होगा दिल्ली को। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी? आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंचा था?
आंसर होगा इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? आंसर होगा रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? आंसर होगा रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। अगला है रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? आंसर होगा अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की हत्या के बाद किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया? आंसर होगा बहराम शाह। रजिया की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी बहराम शाह को दी गई। बहराम शाह की हत्या के बाद किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया? आंसर होगा अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा किसे दिल्ली का सुल्तान बनाया? आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद को। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को बनाया। नसरुद्दीन महमूद ने किसे उलुंग खां की उपाधि प्रदान की? आंसर होगा बलबन। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुंग खान की उपाधि प्रदान की थी। कौन सा शासक अपना जीवन टोपी सीकर करता था? आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सीकर करता था। नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद ने किसकी बेटी के साथ शादी किया था? आंसर होगा बलबन। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन की बेटी के साथ शादी किया था। नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? आंसर होगा बलबन। नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन बना। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? आंसर होगा बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान ए चिहलगान का विनाश किसने किया? आंसर होगा बलबन ने। तुर्कान ए चिहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था और इसका विनाश बलबन ने किया। किस दिल्ली सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? आंसर होगा बलबन ने। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। नेक्स्ट है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? आंसर होगा बलबन के। अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा शमसुद्दीन कैम्यूर्स। शमसुद्दीन कैम्यूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। शमसुद्दीन कैम्यूर्स की हत्या किसने की थी? आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन कैम्यूर्स की हत्या की थी और जलालुद्दीन खिलजी शमसुद्दीन कैम्यूर्स का अंगरक्षक था, मतलब बॉडीगार्ड था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? आंसर होगा किलो खरी। जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खरी को अपनी राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट है जलालुद्दीन की हत्या कर कौन दिल्ली का सुल्तान बना? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। जलालुद्दीन ने कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को सौंपी थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा अली एवं गुरसस्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसस्प था। किसने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने स्थायी सेना रखने की शुरुआत की? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस शासक के पास सबसे बड़ी अस्थायी सेना थी? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के पास। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? आंसर होगा अमीर हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अमीर हसन था। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया का। या ए हिंद के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को
तूतिया ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे सेनापति बनाया? आंसर होगा मलिक काफूर को। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपना सेनापति नियुक्त किया था। जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबे का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसे इस्लाम वास्तुकार का रत्न कहा जाता है? आंसर होगा अलाई दरवाजा को। अलाई दरवाजा को इस्लाम वास्तुकार का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दैवी अधिकार का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण के लिए किस विभाग का गठन किया गया था? आंसर होगा दीवान रियासत और सहना ए मंडी की। अलाउद्दीन के द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग का गठन किया गया था जिसका नाम दीवान रियासत और सहना ए मंडी था। अलाउद्दीन ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया? आंसर होगा मलिक याकूब को। दीवान रियासत मलिक याकूब को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है? आंसर होगा तारीख फिरोज शाही से। अलाउद्दीन के आर्थिक नीति की जानकारी हमें तारीख फिरोज शाही से मिलती है। नेक्स्ट है, रिहला की रचना किसने की थी? आंसर होगा इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने रिहला की रचना की थी जिसमें इब्न बतूता ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया था। नेक्स्ट है, खजाइनुल की रचना किसने की थी? आंसर होगा अमीर खुसरो ने। खजाइनुल में अलाउद्दीन के प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो खजाइनुल की रचना अमीर खुसरो ने की थी जिससे हमें अलाउद्दीन के प्रशासनिक जो कार्य थे उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, नाप तोल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर होगा नाजीर। अलाउद्दीन के समय नाप तोल के अधिकारी को नाजीर कहा जाता था। अगला है, चराई कर और गड़ी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और गड़ी कर लगाने का वाला प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण लगभग 6 बार किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था और यह कुल 6 बार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? आंसर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसे कि मुबारक शाह भी कहते हैं, दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा खलीफा की। मुबारक शाह ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसने खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह की हत्या कर दी थी? आंसर होगा वजीर खुसरो खान ने। वजीर खुसरो खान ने खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा पैगंबर के सेनापति की। नेक्स्ट है, खुसरो खान की हत्या कर किसने तुगलक वंश की स्थापना की? आंसर होगा गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगला है, सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों और कुएं का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर और कुएं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है,
गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप किस नगर की स्थापना की थी? आंसर होगा तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। 56 कोट नाम के दुर्ग का निर्माण किस शैली में किया गया था? आंसर होगा रोमन शैली में। 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण रोमन शैली में किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा था? आंसर होगा जूना खान। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या का षड्यंत्र उनके पुत्र जूना खान ने रचा था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खान किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन सा था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? आंसर होगा अमीर-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? आंसर होगा दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, देवगिरी का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया था? आंसर होगा दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी के नाम परिवर्तित कर दौलताबाद कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में किया गया? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य धात्विक मूल्य से कम होता है। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मीनार्स की संज्ञा दी थी? आंसर होगा एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मीनार्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दी थी। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के घनिष्ठ संबंध थे? आंसर होगा जीन प्रभा सूरी के साथ। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? आंसर होगा सिंध अभियान के दौरान। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमन शाह कहाँ का जागीरदार था? आंसर होगा मिराज का। मिराज जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ का जागीरदार था। नेक्स्ट है, किसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? आंसर होगा शेख अलाउद्दीन का। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। किस शासक ने 24 कष्टकारक करों को समाप्त कर दिया था? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? आंसर होगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, टोपरा एवं मेरठ से अशोक के 2 शिलालेख को किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया? आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने टोपरा और मेरठ से जो है अशोक के 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं के लिए किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो दीवाने खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के लिए दीवाने खैरात एक विभाग की स्थापना की थी। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखभाल के लिए किस विभाग की स्थापना की गई थी? आंसर होगा दीवाने बंदगान। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की गई थी। किस शासक ने सैन्य पद को वंशानुगत बनाया? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है?
आंसर होगा फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम फतुहात ए फिरोज शाही है। किस शासक ने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी को और शम्स ए सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था। तांबा और चांदी मिश्रित अद्धा और बिख सिक्का किसने चलाया था? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने दिल्ली पर नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है खिज्र खान किसका सेनापति था? आंसर होगा तैमूर लंग का। खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश की स्थापना किसने की? आंसर होगा खिज्र खान ने। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की। सैयद वंश के किस शासक ने रैयत आला की उपाधि धारण की? आंसर होगा खिज्र खान। खिज्र खान के पुत्र मुबारक खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा शाह की। नेक्स्ट है आंसर होगा याहिया बिन अहमद ने। याहिया बिन अहमद ने। नेक्स्ट है यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा मुबारक शाह ने। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद शासक मोहम्मद ने बहलोल लोदी को कहाँ का सूबेदार बनाया था? आंसर होगा सरहिंद और पंजाब का। सैयद शासक मोहम्मद ने बहलोल लोदी को सरहिंद और पंजाब का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी कौन सी उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? आंसर होगा बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा बहलोल लोदी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने कौन से सिक्के का प्रचलन करवाया? आंसर होगा बहलोली सिक्के का। नेक्स्ट है बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान किस उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? आंसर होगा सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। नेक्स्ट है सिंहासन ग्रहण करने के बाद निजाम खान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आंसर होगा सिकंदर लोदी के नाम से। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की? आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर होगा आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए किस पैमाने का प्रचलन किया? आंसर होगा गजे सिकंदरी का। गजे सिकंदरी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? आंसर होगा गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से कविता लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने किस मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था? आंसर होगा ज्वालामुखी मंदिर का। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उनके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। किस मुस्लिम शासक ने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था? आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी किस उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा? तो इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आंसर होगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था।
नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? आंसर होगा इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया? आंसर होगा दौलत खान लोदी ने। नेक्स्ट है सल्तनत काल में किसके शासनकाल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे? तो आंसर होगा बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में अमीर का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो आंसर होगा लोदी वंश में। लोदी वंश में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था, मतलब अमीरों का वर्चस्व काफी ज्यादा था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? आंसर होगा मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राजस्व विभाग के प्रमुख को वजीर कहा जाता था। आजीर ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख कहलाता था? आंसर होगा सैन्य विभाग। सैन्य विभाग का प्रमुख आजीर ए मुमालिक कहलाता था। नेक्स्ट है बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था? तो गुप्तचर विभाग का। आंसर होगा गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक हुआ करता था। नेक्स्ट है दासों की देखभाल के लिए किस विभाग का गठन किया गया? आंसर होगा दीवाने बंदगान। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। बलबन का दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? आंसर होगा सैन्य विभाग से। बलबन का दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? आंसर होगा जकात। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता था। हिंदुओं और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? आंसर होगा जजिया। हिंदुओं और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कहलाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? आंसर होगा उस्र। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था। नेक्स्ट है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? आंसर होगा खराज। कौन सा सुल्तान लूटे गए धन से कोई हिस्सा नहीं लिया करता था? आंसर होगा सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? आंसर होगा ग्राम। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। सुल्तान की अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा खास खेल। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था। मंगोल सेना के किस सैन्य प्रणाली को सल्तनत काल की सेना का आधार बनाया गया? आंसर होगा दशमलव प्रणाली को। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? आंसर होगा मांगलिक या फिर अराध। नेक्स्ट है एकता प्रथा क्या थी? आंसर होगा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि देना। सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाने की परंपरा को एकता कहा जाता था। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा इल्तुतमिश ने। किस शासक ने एकता प्रथा को समाप्त किया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया और अलाउद्दीन खिलजी ने सभी सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत किया। किस शासक ने एकता प्रथा को पुनः चालू किया? आंसर होगा फिरोज तुगलक ने एकता प्रथा को पुनः चालू किया। नेक्स्ट है सल्तनत काल में हाथी मुख्यतः कहाँ से मंगाया जाता था? आंसर होगा बंगाल से। सल्तनत काल में हाथी को मुख्य रूप से बंगाल से मंगाया जाता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की प्रणाली को क्या कहा जाता था? आंसर होगा मुक्ताई। लगान निर्धारण की प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। सल्तनत काल में कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? आंसर होगा देवल। सल्तनत काल का बंदरगाह जो कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था वो था देवल। बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा खालसा भूमि। नेक्स्ट है हरिहर एवं बुक्का ने किस राजवंश की स्थापना की? तो आंसर होगा संगम राजवंश की। हरिहर एवं बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है संगम राजवंश की स्थापना किस नदी के तट पर की गई थी? तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। संगम राजवंश की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। हरिहर एवं बुक्का पहले किसके सामंत थे?
आंसर होगा काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के। हरिहर एवं बुक्का प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। संगम राजवंश की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर होगा विजयनगर। विजयनगर को संगम राजवंश की राजधानी बनाई गई थी। जब संगम राजवंश का विस्तार हुआ तो इस संगम राजवंश को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। चूंकि संगम राजवंश ही आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य बना, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने शासन किया? आंसर होगा 4 राजवंश ने। अगला है, विजयनगर साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? आंसर होगा तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वो तेलुगु थी। नेक्स्ट है, बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम राजवंश में सबसे पहले किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? आंसर होगा हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? आंसर होगा देवराय प्रथम। इटली का यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? आंसर होगा देवराय प्रथम ने। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आंसर होगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा इमाइडी देवराय। संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय को इमाइडी देवराय के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस शासक को गज बैठकर यानी हाथी का शिकारी कहा गया था? आंसर होगा देवराय द्वितीय को। फारस राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? आंसर होगा देवराय द्वितीय के। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में थे? आंसर होगा देवराय द्वितीय के। नेक्स्ट है, किस संगम शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि की रचना की थी? आंसर होगा देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि की रचना की थी। नेक्स्ट है, प्रौढ़ देवराय कहा जाता था? आंसर है मल्लिका अर्जुन को। संगम वंश के शासक मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयनगर पर किस वंश की स्थापना हुई? आंसर होगा सालुब वंश। विरूपाक्ष द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयनगर पर सालुब वंश की स्थापना हुई। विजयनगर के सालुब वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा सालुब नरसिंह देव राय ने। नेक्स्ट है, सिंहासन पर बैठने से पहले सालुब नरसिंह देव राय कहाँ का सामंत था? आंसर होगा चंद्रगिरी का। और यह चंद्रगिरी जो था पहले संगम राजवंश के अधीन हुआ करता था। सालुब नरसिंह के उत्तराधिकारी इमाइडी नरसिंह की हत्या कर किसने विजयनगर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया? आंसर होगा वीर नरसिंह ने। सालुब नरसिंह के उत्तराधिकारी इमाइडी नरसिंह की हत्या कर किसने विजयनगर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया? तो वीर नरसिंह ने। और यह वीर नरसिंह कौन था? तो यह सेनापति नरसा का पुत्र था। सेनापति नरसा का पुत्र था। नरसा जो था यह सेनापति था किसका? सालुब नरसिंह का। नेक्स्ट है, सालुब वंश के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन हुआ? तो आंसर होगा
तुलुब वंश का। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन हुआ। तुलुब वंश की स्थापना तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा वीर नरसिंह। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलुब वंश का महान शासक कौन हुआ? आंसर होगा कृष्णदेव राय। तुलुब वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय हुआ। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय का योग्य सेनापति कौन था? तो आंसर होगा सालुब तिम्मा। सालुब तिम्मा जो था यह कृष्णदेव राय का सबसे योग्य सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? आंसर होगा कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? आंसर होगा कृष्णदेव राय के। डोमिगोस पायस यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? आंसर होगा कृष्णदेव राय के। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है? आंसर होगा कृष्णदेव राय के शासनकाल को। तेलुगु में अमुक्त मालदीय और संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम की रचना किसने की थी? आंसर होगा कृष्णदेव राय ने। तेलुगु में अमुक्त मालदीय और संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। नेक्स्ट है पांडुरंग महात्यम की रचना किसने की थी? आंसर होगा तेनाली राम ने। पांडुरंग महात्यम की रचना तेनाली राम ने की थी। इस पांडुरंग महात्यम में तेनालीराम ने भगवान विठल और भक्त पांडुरंग की कहानी का वर्णन किया है। नेक्स्ट है हम्पी के हजार राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा कृष्णदेव राय ने। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा कृष्णदेव राय ने। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा आंध्र भोज की। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा अभिनव भोज और आंध्र पिता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आंसर होगा नांगलपुर नगर की। कृष्णदेव राय ने नांगलपुर नगर की स्थापना की थी। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा सदाशिव। सदाशिव तुलुब वंश का अंतिम शासक था। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? आंसर होगा राक्षसी टांगड़ी या फिर तालीकोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध। इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है विजयनगर के विरुद्ध बने संघ जिनमें कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा बीजापुर का शासक अली आदिल शाह ने। तो याद रखिएगा यह जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था इसका नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने किया था। 1565 के तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा राम राय ने। 1565 के तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की तरफ से राम राय ने नेतृत्व किया था। तालीकोटा युद्ध के बाद तुलुब वंश के अंतिम शासक सदाशिव ने किसे अपनी नई राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया? आंसर होगा पेनुकोंडा को। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक सदाशिव राय थे और जब तालीकोटा के युद्ध में इनकी हार हुई तो इन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई पेनुकोंडा और यहाँ इन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है सदाशिव ने किसकी सहायता से पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था? तो आंसर होगा तिरुमल। तिरुमल की सहायता से सदाशिव ने पेनुकोंडा में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर किस वंश की स्थापना की? आंसर होगा अराविडु वंश की। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर दिया, कहाँ से? पेनुकोंडा से, और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम पड़ा अराविडु वंश। नेक्स्ट है अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा रंगा तृतीय। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? आंसर होगा वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक वेंकट द्वितीय हुआ।
किसके शासनकाल में विडयर ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर होगा वेंकट द्वितीय के काल में। विजयनगर के शासनकाल में सेनानायक को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा नायक। नेक्स्ट है, राजा द्वारा वेतन या फिर सैन्य रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा अमरम। नेक्स्ट है, इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर के किस शासक के समय आया था? आंसर होगा देवराय प्रथम के समय में। फारस यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस शासक के समय आया था? आंसर होगा देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री नुन्नीज विजयनगर के किस शासक के समय आया था? तो आंसर होगा अच्युत राय। तो नुन्नीज जो था यह अच्युत राय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस विजयनगर के किस शासक के समय आया था? तो आंसर होगा कृष्णदेव राय के समय। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर के किस शासक के समय आया था? आंसर होगा कृष्णदेव राय के समय। नेक्स्ट है, युद्ध में मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा रक्त कोडगे। नेक्स्ट है, किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर होगा कुटगी। नेक्स्ट है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? आंसर होगा कदाचार्य। अगला है, कदाचार का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो कदाचार का जो उच्च अधिकारी होता था उसे दंड नायक कहा जाता था। विभाग को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा जोरी खाना। विजयनगर के शासनकाल में टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। अगला है, व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग को क्या कहा जाता था? आंसर होगा वीर पंजाल। व्यापार वर्ग यानी कि ट्रेड में जो निपुण होते थे उन्हें वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें बड़वा कहा जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा वेशबग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा देवदासी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? आंसर होगा पेगोडा। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा थी। किस तुगलक शासक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा हसन गंगू ने। हसन गंगू किस नाम से सिंहासन पर बैठा? तो आंसर होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आंसर होगा गुलबर्गा को। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। बहमनी राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो आंसर होगा मराठी। बहमनी राज्य की राजकीय भाषा मराठी थी। हसन गंगू के बाद बहमनी राज्य का सुल्तान कौन बना? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह प्रथम। हसन गंगू के बाद बहमनी राज्य का सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम बना। नेक्स्ट है, सबसे पहले किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। नेक्स्ट है, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा ताजुद्दीन फिरोज ने। ताजुद्दीन फिरोज ने किस स्थान पर एक वेधशाला बनाई थी? तो आंसर होगा दौलताबाद में। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो आंसर होगा बीदर में। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नाम बदलकर क्या रखा? तो आंसर होगा मोहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय ने किसे ख्वाजा जहान की उपाधि दी थी? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री महमूद गवा को महमूद तृतीय ने ख्वाजा जहान की उपाधि दी थी। किस बहमन शासक के समय रूसी यात्री निकितन भारत आया था? आंसर होगा मोहम्मद तृतीय के समय। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य कितने राज्यों में बट गया? तो आंसर होगा 5 राज्यों में। ये राज्य जो थे वो थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर।
नेक्स्ट है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना ने किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया? तो आंसर होगा तालीकोटा युद्ध के बाद। यह तालीकोटा युद्ध 1565 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो जूना खान था, और इसी के नाम पर, इसी जूना खान के नाम पर जौनपुर की स्थापना इनके भाई फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने किसे जौनपुर का गवर्नर बनाया? तो आंसर होगा मलिक सरवर को। मलिक सरवर एक किन्नर था। नेक्स्ट है तैमूर लंग के आक्रमण के बाद कौन जौनपुर का शासक बना? तो आंसर होगा मलिक सरवर। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई और इसी कारण से जौनपुर का गवर्नर मलिक सरवर जौनपुर का शासक बन गया। नेक्स्ट है मलिक सरवर ने जौनपुर में किस राजवंश की स्थापना की थी? तो आंसर होगा सरकी वंश की। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की मलिक सरवर ने। नेक्स्ट है किस सरकी शासक के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य और कला का विकास हुआ? आंसर होगा इब्राहिम शाह के शासनकाल में। किसे भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा इब्राहिम शाह ने। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। अगला है कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित किस मंदिर को तोड़कर अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो आंसर होगा अटाला देवी मंदिर का। अटाला देवी मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने करवाया था, जिससे बाद में इब्राहिम शाह ने तोड़वा दिया और इसे तोड़वाकर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा हुसैन सरकी ने। जौनपुर के जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन सरकी ने करवाया। अगला है जौनपुर के लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा बीबी राजे ने। जौनपुर के लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण बीबी राजे ने करवाया था और बीबी राजे मोहम्मद शाह सरकी की पत्नी थी। जौनपुर की झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा इब्राहिम शाह सरकी ने। नेक्स्ट है जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था। हुसैन शाह से संघर्ष के बाद किस लोदी शासक ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया? आंसर होगा बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब्जा कर लिया। हुसैन शाह सरकी से संघर्ष के बाद बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा सुहा देव ने। नेक्स्ट है किसने कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की थी? तो आंसर होगा शाह मीर ने। शाह मीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो आंसर होगा इंद्रकोट में। शाह मीर वंश का शासक अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आंसर होगा अलाउद्दीनपुर में, और यह अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है किसे शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो आंसर होगा शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शाहमीर वंश के किस शासक ने हिंदुओं के माथे पर चंदन लगाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर होगा सुल्तान सिकंदर ने। नेक्स्ट है किस शासक ने सबसे पहले गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था? आंसर होगा सुल्तान सिकंदर ने। किस शासक ने मार्तंड मंदिर, चक्रधर मंदिर की मूर्तियों को गला सिक्के बनाने का आदेश दिया था? तो आंसर होगा सिकंदर ने। सिकंदर ने मार्तंड मंदिर और चक्रधर मंदिर की मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने के कारण किसे बुत सिकन कहा गया? तो आंसर होगा सुल्तान सिकंदर को। सुल्तान सिकंदर को
हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुत सिकन कहा गया। नेक्स्ट है सुल्तान सिकंदर के बाद कौन कश्मीर का शासक बना? तो आंसर होगा जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। किसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है? तो आंसर होगा जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट, धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो आंसर होगा जैनुल आबदीन को। किस शासक ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया? आंसर होगा जैनुल आबदीन ने। 1588 में किस शासक ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो आंसर होगा अकबर ने। सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल पर किस वंश का शासन था? तो आंसर होगा गंगारी दई। गंगारी दई वंश का शासन था। बंगाल पर किस किस वंश ने शासन किया? तो आंसर होगा गंगारदई, शशांक, पाल वंश, सेन वंश और गुलाम वंश। इन सभी ने बंगाल पर शासन किया। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के किस सेनापति ने बंगाल को सल्तनत साम्राज्य में मिलाया था? आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य में शामिल किया था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट है, किस तुगलक शासक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था लखनौती, दूसरा था सोनारगांव और तीसरा था सतगांव। नेक्स्ट है, बंगाल के उत्तरी हिस्से लखनौती के किस शासक ने बंगाल विभाजन को समाप्त कर पूरे बंगाल को एक कर बंगाल का शासक बना? तो आंसर होगा इलियास शाह ने। बंगाल के तीनों भागों को एक किया था इलियास शाह ने। नेक्स्ट है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा सिकंदर शाह ने। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा शासक अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह बंगाल का वह शासक था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी पांडवा से कहाँ स्थानांतरित की थी? आंसर होगा गौड़। पांडव से गौड़ को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, चैतन्य प्रभु किस बंगाल शासक के समकालीन थे? आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन के। चैतन्य प्रभु अलाउद्दीन हुसैन के समकालीन थे। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। नेक्स्ट है, बंगाल के किस शासक ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था? आंसर होगा नसरुद्दीन नुसरत शाह ने। बंगाल के शासक ने गौड़ में एक बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था और ये शासक थे नसरुद्दीन नुसरत शाह। नेक्स्ट है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो आंसर होगा नुसरत शाह। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो आंसर होगा अकबर ने। किस शासक ने मालवा को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर के आक्रमण के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? आंसर होगा दिलावर खान गोरी ने। दिलावर खान गोरी ने। किस शासक ने मालवा में गौर राजवंश की स्थापना की? गौरी राजवंश की स्थापना की? तो आंसर होगा दिलावर खान गौरी ने। दिलावर खान गौरी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आंसर होगा धार। दिलावर खान गौरी ने धार को अपना राजधानी बनाया था। दिलावर खान का पुत्र अलप खान ने धार से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आंसर होगा मांडू। यह बाद में इसे सादियाबाद का नाम दिया गया। दिलावर खान का पुत्र अलप खान ने धार से अपनी राजधानी स्थानांतरित मांडू किया और बाद में मांडू का नाम सादियाबाद रखा गया। नेक्स्ट है,
अल्प शाह का प्रचलित नाम क्या है? अल्प शाह का प्रचलित नाम होशंग शाह है। अल्प शाह का प्रचलित नाम होशंग शाह है। किसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर की स्थापना की? आंसर होगा होशंग शाह ने। मांडू का किला का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा होशंग शाह ने। हिंडोला भवन या फिर दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा होशंग शाह ने। नेक्स्ट है, दिल्ली दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आंसर होगा मांडू में। दिल्ली दरवाज़ा जो है यह मांडू में स्थित है। मालवा में खिलजी राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा महमूद शाह खिलजी ने, या फिर इन्हें महमूद खिलजी प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महमूद खिलजी प्रथम के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो आंसर होगा राणा कुंभा। महमूद खिलजी प्रथम के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा राणा कुंभा था। नेक्स्ट है, मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा गयासुद्दीन खिलजी ने। मांडू के जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा बाज बहादुर ने। नेक्स्ट है, बाज बहादुर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा नासिर उद्दीन ने बाज बहादुर महल का निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी के किस राजा को मेदिनी राय की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया था? रायचंद्र को मेदिनी राय की उपाधि दी थी। गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में मिलाया था? आंसर होगा बहादुर शाह ने। गुजरात के शासक मोहम्मद शाह द्वितीय ने बहादुर शाह को हराकर मालवा को गुजरात में मिला लिया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया था? आंसर होगा कादिर शाह के शासनकाल में। 1542 में शेर शाह सूरी ने मालवा को जीतकर किसे मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था? आंसर होगा शुजात खान को। शेर शाह सूरी के मालवा विजय के बाद मालवा का राज्यपाल शुजात खान को बनाया गया। नेक्स्ट है, बाज बहादुर किसका पुत्र था? आंसर होगा शुजात खान का। बाज बहादुर शुजात खान का पुत्र था। शेर शाह की मृत्यु के बाद कौन मालवा का स्वतंत्र शासक बना? आंसर होगा बाज बहादुर मालवा का स्वतंत्र शासक बना। नेक्स्ट है, किसे मालवा का अंतिम शासक माना जाता है? तो आंसर होगा बाज बहादुर को। किस मुगल शासक ने बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया? तो आंसर होगा अकबर ने बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। नेक्स्ट है, खान देश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा मलिक राजा फरूकी ने। खान देश की स्थापना मलिक राजा फरूकी ने की थी। मलिक राजा फरूकी किसका सूबेदार था? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक का। मलिक राजा फरूकी फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था। खान देश की राजधानी कहाँ थी? तो खान देश की राजधानी बहरानपुर थी। खान देश का सैन्य मुख्यालय कहाँ था? तो आंसर होगा असीरगढ़। खान देश का सैन्य मुख्यालय असीरगढ़ था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने खान देश को मुगल साम्राज्य में शामिल किया? तो आंसर होगा अकबर ने। खान देश को मुगल साम्राज्य में अकबर ने शामिल किया था। नेक्स्ट है, गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो आंसर होगा राजा कर्ण। गुजरात के राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त किस सूबेदार ने अपने आप को गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया? तो आंसर होगा जफर खान। मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा जफर खान को जो है गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन बाद में जफर खान ने स्वयं को गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, जफर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा मुजफ्फर शाह की। अगला है, गुजरात सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा जफर खान को। गुजरात सल्तनत का संस्थापक जफर खान को माना जाता है।
अगला है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा अहमद शाह ने। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह ने की थी। अहमद शाह ने पटन की जगह अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। अहमद शाह ने अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है तीन दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात का जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। गुजरात के तीन दरवाज़ा और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अहमद शाह ने। गुजरात के तीन दरवाज़ा मंदिर और जामा मस्जिद का निर्माण अहमद शाह ने करवाया था। किस शासक ने सबसे पहले गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? तो आंसर होगा अहमद शाह ने। गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था अहमद शाह। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आंसर होगा महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध शासक था। किसने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर को बसाया था? तो आंसर होगा महमूद बेगड़ा ने। महमूद बेगड़ा ने मुस्तफाबाद नामक नगर को बसाया था। नेक्स्ट है किसने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था? तो आंसर होगा महमूद बेगड़ा ने। चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर महमूद बेगड़ा ने बसाया था। गुजरात का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आंसर होगा महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल किया? आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? आंसर होगा गुहिलौत वंश के राजा रत्न सिंह को। अलाउद्दीन खिलजी ने गुहिलौत वंश के राजा रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। नेक्स्ट है किस शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी? तो आंसर होगा राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने की थी। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा अकबर और राणा प्रताप के मध्य में। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। किस मुगल शासक ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो आंसर होगा जहांगीर ने। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जहांगीर ने मिलाया। सूफी संतों के मकबरे की तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा जियारत। सूफी संतों के मकबरे की यात्रा को जियारत कहा जाता था। सूफीवाद का उदय किस देश में हुआ था? तो आंसर होगा इराक में। सूफीवाद का उदय इराक में हुआ था। भारत आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था? तो आंसर होगा अल हजूरी। भारत आने वाला प्रथम सूफी संत अल हजूरी था। अल हजूरी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा लाहौर में। सूफी सिलसिला भारत में किस काल में लोकप्रिय हुआ? तो आंसर होगा सल्तनत काल में। जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आंसर होगा मुरीद। जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण किया करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी लोगों के निवास आश्रम को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा खानकाह। सूफी लोगों के निवास आश्रम को खानकाह कहा जाता था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो आंसर होगा अजमेर। अजमेर चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी के साथ में। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मालवा के किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का मस्जिद और गुंबद बनवाया? आंसर होगा महमूद खिलजी ने। नेक्स्ट है अकबर किसके दरगाह पर गया था? आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। नेक्स्ट है दिल्ली में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? आंसर होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। दिल्ली में चिश्ती सिलसिले की स्थापना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की थी। नेक्स्ट है
निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था? आंसर होगा बाबा फरीद का। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहते हैं? आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया का। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? आंसर होगा बख्तियार काकी के। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचना सिखों के किस ग्रंथ में शामिल है? आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब में। बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं उन्हें सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन काल में कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो आंसर होगा 7 सुल्तानों के। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की? आंसर होगा शेख बुरहाउद्दीन। शेख बुरहाउद्दीन ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। दक्षिण भारत की चिश्ती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा था? आंसर होगा दौलताबाद। दौलताबाद दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट है, सूफियों के सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा उमर सुहरावर्दी ने। सूफियों के सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना उमर सुहरावर्दी ने की थी। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आंसर होगा बिहार। सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार था। नेक्स्ट है, कादिर सिलसिले की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा सैयद अब्दुल कादरी। कादिर सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादरी ने की थी। कादरी सिलसिले की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर होगा बगदाद में। कादरी सिलसिले की स्थापना बगदाद में की गई थी। भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की? आंसर होगा मोहम्मद गौस ने। मोहम्मद गौस ने भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नैनार किसकी उपासना करते थे? तो आंसर होगा शिव की। नैनार जो थे वो शिव की उपासना किया करते थे। नेक्स्ट है, अलवार किसकी उपासना करते हैं? तो आंसर होगा विष्णु की। नैनार शिव की, जबकि अलवार जो है यह विष्णु की उपासना करते हैं। भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया? आंसर होगा रामानंद के द्वारा। रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। नेक्स्ट है, निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? आंसर होगा कबीर। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि जो थे वो कबीर थे। किन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथ का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है? तो आंसर होगा कबीर को। कबीर को भावी उत्तर भारतीय पंथ का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत का स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा रामानुजाचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। नेक्स्ट है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। नेक्स्ट है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। नेक्स्ट है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा निम्बिकाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बिकाचार्य थे। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य ने किन्हें अपना आराध्य माना? आंसर होगा भगवान राम को। रामानुजाचार्य ने भगवान राम को अपना आराध्य माना था। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा पेराम्बूर में। रामानुजाचार्य का जन्म पेराम्बूर में हुआ था। नेक्स्ट है, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा प्रयाग में। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा किसके शिष्य थे? तो आंसर होगा रामानंद के। रामानंद की स्त्री शिष्य कौन थी? तो आंसर होगा पद्मावती। पद्मावती रामानंद की स्त्री शिष्य थी। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा वाराणसी में। कबीर का लालन पालन किसने किया था? तो आंसर होगा जुलाहा नेहरू और उसकी पत्नी नीमा ने। कबीर की माता का नाम नीमा और पिता का नाम नेहरू था और कबीर जुलाहा जाति से
संबंध रखते थे। नेक्स्ट है कबीर के उपदेश जिसे कि शब्द कहते हैं सिख के किस धर्म में किस ग्रंथ में संग्रहित है? आंसर होगा आदि ग्रंथ में। नेक्स्ट है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर होगा बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में है। नेक्स्ट है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा मगहर में। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई।